तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आखिर गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, क्या उसने कारनामे करे और कैसे उसकी मौत हो गई। मतलब मौत का रीजन अपने आप में हंसी लायक है, हंसने योग्य है। तो हम पूरी बात करेंगे यहाँ किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, और नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं कि भारत में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक के तौर पर, दिल्ली सल्तनत में जो पहला वंश आएगा, गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी जिसको कहा जाता है, उसका संस्थापक है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक शासन जो करता है भारत पर 1206 से 1210 एडी तक, मात्र 4 सालों का शासन है, मात्र 4 सालों का ऑफिशियल, लेकिन अनऑफिशियल बहुत लंबा शासन है। क्या कैसी है, तो संपूर्ण जानकारी यहाँ इस वीडियो में आपको मिलेगी। अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए, पूरी जानकारी कुतुबुद्दीन ऐबक की आपको मिल जाएगी वीडियो के अंत तक, ठीक है। शुरू करते हैं हम। तो एक कहानी जो ऐसी है कि आपको बेसिक बैकग्राउंड में पहले बता दूं। बेसिक बैकग्राउंड के हिसाब से अगर बात करी जाए तो आप सभी ने नाम सुना होगा गौरी का, है ना। गौरी ने भारत पे आक्रमण करा और भारत में पृथ्वीराज चौहान को हराया। तरह इनका पहला और दूसरा युद्ध हुआ। दूसरे युद्ध में गौरी विजय हुआ और वो युद्ध हुआ दूसरा वाला 1192 एडी में। 1192 एडी में जैसे ही तरह इनका युद्ध हुआ और ये जीत गए गौरी, तो वापस चले जाते हैं अपने क्षेत्र गजनी चले जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान को वहां ले जाते हैं सारा। अब यहाँ जो भारत पे शासन था वो कौन कर रहा था? इनका गुलाम, जिसका नाम था क्या? ऐबक, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। सो कुतुबुद्दीन ऐबक ऑफिशियली या अनऑफिशियली 1192 से भारत पे शासन कर रहा था, लेकिन 92 के बाद फिर थोड़ा बाद में फिर एक बार गौरी वापस आता है। 1194 में जो है वो आपका युद्ध होता है, कौन सा? जयचंद के साथ, है ना। जयचंद के साथ बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध उसको कहा जाता है, वो होता है। उसमें जयचंद को भी मार दिया जाता है। फिर फाइनली 1194 से कंटिन्यूएशन में शासन कर रहा था कौन? ऐबक। तो ऐबक की ही हम यहां चर्चा करने वाले हैं। ऐबक था कौन? ऐबक था एक गुलाम, ठीक है। गुलाम जानते हैं, दास। अब उस समय दास गुलाम जो होते थे, पहले तो मैं इन ऐबक के बारे में बता देता हूं आपको कि ऐबक जो थे गौरी के दूसरी बार खरीदे गए गुलाम थे, यानी इससे पहले वो बचपन में ही खरीद लिए गए थे। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ऐबक जाति के ये तुर्क हैं। क्या है? ऐबक जाति के ये तुर्क व्यक्ति हैं। तुर्क यानी टर्की के ऐबक जनजाति के ये व्यक्ति हैं जिनका नाम है कुतुबुद्दीन, ठीक है। सो कुतुबुद्दीन ऐबक इनका पूरा नाम हो जाता है। बचपन में ही इनके पिताजी एक्सपायर हो जाते हैं। उसके बाद इन महोदय को बेच दिया जाता है और इनको खरीद लिया जाता है। आपने नाम सुना होगा जो धर्म पढ़ाते हैं इस्लाम में, है ना, मौलवी साहब जो होते हैं, है ना। तो वो मौलवी साहब के द्वारा इन्हें पहली बार खरीद लिया जाता है एज अ गुलाम। अब चूंकि मौलवी साहब हैं, वो धार्मिक पाठ वगैरह सब करते रहते हैं, जाते हैं, और ये उनके गुलाम है। सारा पूरा का पूरा दारोमदार उनका इनके साथ ही चलता है। किताबें हो गई हैं, सारी चीजें जो भी है, बिल्कुल 24 घंटे आप इनके साथ रह रहे हो। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। जिससे इन्हें धर्म का इतना ज्ञान हो गया गुलाम होने के बावजूद। कुरान इनको रट गई, कुरान शरीफ मतलब बुखाद याद हो गई और गा गा के पढ़ते थे ये, ठीक है। तो ये धार्मिक व्यक्ति होगा कहीं ना कहीं। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि अचानक नहीं, थोड़े कुछ समय बाद जो महोदय थे जिनके आप गुलाम हैं, वो हो जाते हैं एक्सपायर, उनका इंतकाल हो जाता है। तो उनका जो बेटा रहता है वो मौलवी नहीं रहता, उसकी धर्म से कोई ऐसी कोई खास वो रहती नहीं है, रुचि भी बोल सकते हैं, या धार्मिक कार्यों में। तो उस व्यक्ति जो उनका बेटा है, उनके लिए ये जो गुलाम है ऐबक, ये किसी काम का नहीं है। तो मार्केट में फिर से बेच दिए जाते हैं उसके द्वारा। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक पे नजर पड़ती है किसकी? गौरी की। तो गौरी के द्वारा ऐबक को खरीद लिया जाता है। अब चूंकि धर्मपरायण व्यक्ति है, धर्म की जानकारी है व्यक्ति को, और देखो यार, उस व्यक्ति के साथ रह रहे हो आप अभी तक, इससे पहले वाले जब गुलाम थे, जो धार्मिक समझदारी वाला व्यक्ति था, धर्म की सारी जानकारी रखता था,
तो वो जानकारी चाहे अनचाहे की बात कह लो इस व्यक्ति में भी आ गई कहीं ना कहीं, तो वो व्यक्ति धार्मिक स्वभाव का और समझदार व्यक्ति हो गया। साथ ही साथ पराक्रमी टाइप का व्यक्ति तो था ही अपने आप में, हालांकि उतना ज्यादा पराक्रमी नहीं था, है ना। उस समय हर दूसरा व्यक्ति अपने आप में युद्ध कला में निपुण तो होता ही था, एटलीस्ट कुछ कुछ मामलों में। तो ये व्यक्ति भी युद्ध कला में निपुण हो जाता है और फिर बाद में गौरी के साथ रह के तो और इसमें निखार आ जाता है युद्ध कला। अभी भी बहुत अच्छा नहीं है लेकिन हाँ है, लेकिन धार्मिक स्वरूप से बहुत अच्छा है। तो गौरी का ये कम समय में खास गुलाम हो जाता है, बहुत ज्यादा खास व्यक्ति कौन बन जाता है, ऐबक बन जाता है। ऐसा नहीं कि इकलौता ऐबक ही गौरी का गुलाम हो, गौरी के हजारों गुलाम थे। हजारों गुलाम के अलावा इनके वो प्रमुख गुलाम थे जो सेनाओं के सेनापति थे बड़ी बड़ी, वो 4 में से एक तो ये ऐबक हो गए आपके, ठीक है। और आपने नाम सुना होगा बख्तियार खिलजी का, एक है कुबाचा का नाम आपने सुना होगा, और एक है यल्दोज। ये 3 और एक ये 4, टोटल 4 इनके प्रमुख गुलाम सेनापति थे, यानी इनके अंडर बड़ी बड़ी सेनाएं आती थी। हुआ ये कि जब ये चले जाते हैं 1194 में वापस, तो ऐबक चूंकि बहुत समझदार और सारे थे और इनके प्रिय भी थे, तो ऐबक को ये सल्तनत सौंप के चले जाते हैं, जो जीते हुए क्षेत्र थे वो। कब से? 1194 के आसपास। अब क्या होता है भाई कि ये व्यक्ति विशेष क्या करेंगे, उस जगह पे शासन करेंगे। तो पृथ्वीराज चौहान का जो क्षेत्र हुआ करता था उस समय, वो अजमेर वाला क्षेत्र हुआ करता था। अजमेर वाले क्षेत्रों में उस समय के जो चौहान वंश के लोग थे वो जैन धर्म को भी मानते थे, हिंदू धर्म को भी मानते थे, कुछ कुछ शासक। तो अच्छे खासे लोग वहाँ जैन धर्म के, हिंदू धर्म के रहा करते थे। मंदिर वगैरह भी थे, तो सब मंदिर अंदिर तोड़ ताड़ के सारी चीज़ें। 2.5 दिन का झोपड़ा आपने नाम सुना होगा, मस्जिद का नाम है जो अजमेर में, वो बहुत फेमस मस्जिद है जिसको 2.5 दिन मतलब 2 और हाफ 2.5 दिन के अंदर बनाया गया था। कैसे बनाया गया था? सारे हिंदू जैन मंदिर तोड़ ताड़ के बनाया गया था, ठीक है। इसके अलावा कुतुब मीनार का आपने नाम सुना होगा जो दिल्ली में है, तो कुतुब मीनार भी इन्होंने ही बनवाना चालू किया ऐबक ने। क्यों? क्योंकि इनके जो गुरुजी थे, ऐबक के जो गुरुजी थे, गुरुजी मतलब समझ पा रहे हैं ना, वही काकी साहब जिनमें ये पहले गुलाम हुआ करते थे, वो काकी साहब। तो उनका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये इनके गुरुजी थे, वही जो पहले जिनके अंडर ये काम कर रहे थे। तो उनकी याद में ये कुतुब मीनार बनवाते हैं। बनवाना तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये 1210 एडी एक्सपायर हो जाएंगे, तो ये पूरा कुतुब मीनार बनवा नहीं पाते और पहले ही इनकी मृत्यु हो जाती। कुतुब मीनार की बात करें तो आज की स्टेट में लगभग 5 मंजिला इमारत है। तो जब इनने बनवाया था तब उसका जो स्ट्रक्चर था वो 4 मंजिल का हुआ करता था, जिसमें से 2 मंजिल ही ये बनवा पाए थे और एक्सपायर हो जाते। बाकी की 2 मंजिल आगे की इनके जो उत्तराधिकारी हैं, इनके जो दामाद हैं, इनके जो गुलाम हुआ करते थे इल्तुतमिश, वो पूरा करते हैं, ठीक है। अब हुआ कुछ ऐसा कि ये व्यक्ति, जैसा मैंने कहा कि कुरान शरीफ बिल्कुल रटी हुई थी इनको, मुंह जुबानी और गा गा के पढ़ते थे, तो लोगों के द्वारा इन्हें कुरान खा की उपाधि दी गई। इसके अलावा अब देखो यार, फ्री में आ गई हैं सारी चीजें आपके पास, आप राजा बन गए हैं, पैसे की कमी कोई है नहीं क्योंकि अब राजा बन गए हैं, तो खुले हाथों से दान किया करते थे लाखों लाखों का। तो लोग बागों ने इनको लाख बख्श की उपाधि भी दी, ठीक है। समस्या ये थी कि ऐबक था तो गुलाम ही। अब गुलाम होने के कारण चूंकि इनके जो मालिक थे गौरी, वो इनको बिना आजादी के ही एक्सपायर हो गए थे, आजाद किया ही नहीं था। आपने बाहुबली मूवी में कटप्पा को देखा होगा, कटप्पा तो ठीक है उनकी पूरी पीढ़ियां करती हैं, अभी गुलामी किसकी? बाहुबली के परिवार की। तो वैसे ही होता था कि गुलाम जब तक आजाद ना किया जाए वो तो ठीक है, उसका पूरा परिवार गुलाम ही कहलाएगा, वो पूरा क्या करेगा? आपकी सेवा करेगा या आपके हुक्म मानेगा। तो गौरी तो एक्सपायर हो गए और ऐबक को तो आजाद किया नहीं, तो जीवन भर गुलाम रहेंगे। राजा बनने के बाद भी खुद को राजा घोषित नहीं किया, चूंकि सेनापति थे, सिपह सलार कहलाते थे, तो खुद को सिपह सलार की उपाधि दी। गौरी के बड़े भाई जीवित थे तब तक गजनी में, तो 1208 में ये क्या करते हैं? जाते हैं उनसे माफी, वो गुलामी नामा लिखवाते हैं कि भैया आप गुलामी से आपको आजाद किया जाता है, साइन किए, ठप्पा लगाया, ये तब जाके इनको गुलामी से आजादी मिली। लेकिन इनके द्वारा नहीं, क्योंकि गुलाम तो इनके थे, वो तो भाई ने गुलामी की आज़ादी कर दी, लेकिन ठीक है।
अब ये एक चीज समझ गए थे कि यार गुलामी, अब मैं भी राजा बन गया हूं कल के दिन, चूंकि इन्होंने ये जो बाकी के 3 और गुलाम थे गौरी के, उनसे बहुत बड़ी लड़ाई मोल ले ली थी। क्यों? वो जलते थे ऐबक से कि भाई हम जीत के दे रहे हैं चीजें, ये व्यक्ति प्रिय हो गया, हमसे बाद में आया सारी चीजें और मिल इसको गई, मेहनत हम कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा जलते थे बाकी के 3 लोग। इसके कारण उसको लगता था कि हम राजा बन गए, आज नहीं तो कल हमें मार दिया जाएगा या हम मर जाएंगे, तो क्या होगा कि हमारे गुलामों का क्या होगा, वो भी जीवन भर ऐसे ही बिना आजादी के एक्सपायर हो जाएंगे। 1208 में ही इन्होंने अपने सारे गुलामों को आजाद कर दिया। अब इनका बहुत बड़ा एक गुलाम था, बहुत ज्यादा शक्तिशाली ताकतवर, उसका नाम था इल्तुतमिश। इच्छा नहीं थी उसको छोड़ने की। गौरी भी इल्तुतमिश के कारनामों से बड़ा प्रसन्न रहा करता था। वो कई बार तो बोल चुका था कि भैया छोड़ दो इसको, आजाद कर दो, इच्छा नहीं थी। तो इनने कहा कि यार आज नहीं तो कल गौरी एक आध दिन और बोल देगा तो छोड़ना तो पड़ेगा ही, तो अपनी बेटी की शादी करवा देते हैं इल्तुतमिश से कि भाई चलो गुलामी से छोड़ना पड़ा तो ठीक है, दामाद रहेगा तो कम से कम भागेगा तो नहीं। तो बेटी से शादी भी करवा देते हैं इल्तुतमिश की, ठीक है ना। अब भाई क्या हुआ कि सारे गुलामों को जब आपने आजाद करा दिया तो उस समय गुलामों का यूज क्या होता था, या तो गुलाम आपका काम करेंगे और या फिर जो दूसरी सेना से आप जीत दर्ज करते हो उनके बचे सिपाही को जो गुलाम बनाया जाता था वो उन गुलामों से लड़ाई करवाते थे आपस में, मनोरंजन। आपने पुरानी मूवी में देखा होगा कि भैया वो एथेंस में बहुत बड़े स्टेडियम बने रहते थे, स्टेडियम में लड़ाई होती थी, शेर छोड़ दिया, इतनी सेना छोड़ दी, 4 लोग छोड़ दिए, उनसे शेर से लड़वा रहे हैं, हाथी से लड़वा रहे हैं, इससे आपस में ही लड़वा रहे हैं। तो वो कौन लोग होते थे? वो इनके गुलाम। कौन से गुलाम? जिन्हें युद्ध में जीता गया है, समझ रहे हो। तो आपने जब सारे गुलामों को आजाद कर दिया तो अब तो कुछ बचा ही नहीं मनोरंजन के लिए, तो क्या करोगे? तो उस समय फिर नया खेल चालू हुआ। आपने अगर सुना हो या देखा हो तो पोलो नाम सुना होगा, खाने वाली पोलो नहीं, वो ठंडी रहती है पेपरमेंट वाली, वो नहीं, पोलो गेम होता है। पोलो गेम में क्या होता है कि भाई घोड़ा होता है, घोड़े के ऊपर व्यक्ति बैठता है और व्यक्ति के हाथ में स्टिक होती है, छड़ी होती है, जिससे आपको बॉल मार के गोल करनी होती है। फुटबॉल टाइप का ही रहता है बस, लेकिन वो अलग प्रकार का रहता है, उसमें स्टिक के द्वारा आपको गोल करना होता है। तो नया खेल है और नया खेल इतनी जल्दी थोड़ी सीखा जा सकता है। कोई भी खेल प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट ना, प्रैक्टिस करने से ही आता है। लेकिन ऐबक जो थे, अब वो राजा थे, उनको लगा अहंकार वाली बात कि हम तो खेल लेंगे। बैठे भाई लाहौर में खेल रहे थे ये खेल, क्योंकि जब राजा बने ये लाहौर से बाहर नहीं निकले, डर लगता था लाहौर से बाहर निकले और ये 3 में से कोई आके अटैक करेगा, फोड़ देगा मेरे को। तो लाहौर में ही इनने जीवन व्यतीत किया है भाई। और लाहौर में जीवन व्यतीत करते करते एक दिन खेल रहे थे क्या, पोलो। पोलो खेलते खेलते क्या हुआ, वो स्टिक बॉल में मारनी थी लेकिन लग गई किसमें? घोड़े की टांग में, और घोड़े को लगी लंगड़ी। लंगड़ी खेलते हो ना, तो वो लंगड़ी घोड़े को पांव में आपने मारी क्या, छड़ी, और वो लंगड़ी टाइप का, मतलब वो पांव रख नहीं पाया तो घोड़ा गिरा। घोड़े के ऊपर ये बैठे थे, ये भी गिरे, है ना। तो जो ऐसे उल्टी पलटी खाते हैं ना, तो अब ये बैठे थे, घोड़ा बैठा था, घोड़ा ऐसा उठा, ये पहले गिरे, घोड़ा इनके ऊपर गिरा। फिर घोड़े ने दूसरी एक और कुल्लाटी मारी और वो खड़ा हो गया, लेकिन ये खड़े नहीं हो पाए, ये उठ गए। ठीक है, तो खेल खेल में ये मौज है, उठ जाते हैं किसमें? पोलो खेलते समय। 1210 में बात यही है, जगह है लाहौर की। तो ऐसी हंसी वाली इनकी मृत्यु होती है 1210 में, और इसी के साथ ऐबक का जीवन समाप्त हो जाता है। ऐबक ने अपने समय में, चूंकि ज्यादा समय मिला नहीं, 94 से 1206 एडी तक, ये जो समय है आपका 12 सालों का, ये गौरी के नेतृत्व में या उनके अंडर काम करके आपने राजा रहे। आप डायरेक्ट तो रहे नहीं, स्वतंत्र शासक 1206 से 1210 तक ही रहे, है ना। तो इन 4 सालों में ज्यादा कुछ आप कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि लाहौर में ही रहे, डर लगता था तो बाहर निकलते नहीं थे ज्यादा, और एक दिन खेलने निकले तो ठीक है। तो 1210 में इन महोदय की मृत्यु हो जाती है। बाकी जो जीवन था इनका वो संघर्षों में ही बीतता चला गया, बस ऐसे ही था सब कुछ, ठीक है। तो ऐसी ही मजेदार वीडियो के लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। साथ ही साथ और नई वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं कैसी क्या है। बाकी अगर कोई आपको स्पेसिफिक लगता है कि किस टाइप की वीडियोस होनी चाहिए, क्या और मैं बना दूं आपके लिए, तो कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि हम उसको देख के आगे वीडियो बना पाए। मिलते हैं ऐसी ही रोचक किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।